एक बात तो है कि लाइफ में अगर कोई आपके साथ बहुत बुरा करे या फिर आपको सही से समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ भी हो ऐसा जो आपके साथ रहकर भी वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है हार्ट टू हार्ट या फिर एज ए पर्सन, भलाई इसी में होगा कि आप उनसे दूर हो जाओ। दूर ऐसा नहीं कि आप इंटेंशनली उनसे दूर हो जाओ, आप अच्छे से म्यूचुअली दूर होने की ज़रूरत होती है उस रिलेशन पे जहाँ पे आपको सामने वाले से वैसा कुछ एक्सपेक्टेशन, वैसा कुछ इज़्ज़त जो आप डिज़र्व करते हो, चाहे आप कैसे भी हो। अगर आप डिज़र्व नहीं कर पा रहे हो, अगर सामने वाला नहीं दे पा रहा है, तो रिक्वेस्ट मत करो और किसी को भी अपने लाइफ में बांध के मत रखो। कि रिलेशन एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसी चीज़ जो होती है जो हमेशा आपको, एक रिश्ता आपको जीवन भर का सुख भी दे सकती है और अगर आपका चॉइस अगर गलत हो तो लाइफ टाइम के लिए आपको बर्बाद भी कर सकती है। मैं ऐसा तो नहीं कहती कि जो आपको छोड़कर जा रहा है वो गलत है, अगर आप उसको बांध कर रख रहे हो वो गलत है। लाइफ में अगर हम लोग प्यार डिज़र्व करते हैं ना, तो सबसे पहले तो खुद से। आप अगर खुद से ढंग से बात कर सकते हो, खुद से ढंग से प्यार कर सकते हो ना, आप सबसे प्यार ले सकते हो। फिर कोई आपको अवॉइड नहीं करेगा लाइफ में। अगर आपको अवॉइड करता भी है, आपको पहले अपना प्रायोरिटी दिखेगा कि नहीं, ये बंदा मुझे या फिर ये बंदी मुझे अवॉइड करती जा रही है, मुझे इनसे दूर हटना है पहले। तो अपना इज़्ज़त पहले खुद देना सीखो। जब हम लोग खुद को इज़्ज़त देने लगते हैं, जब हम लोग खुद से प्रायोरिटी लेने लगते हैं, जब हम लोग खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, तब सामने वाले का अटैक हम पर नहीं हो सकता। मैंने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया अपनी पर्सनल लाइफ में, मैंने देखा कि लाइफ में आप किसी को भी कितना भी टूट बिखर के इज़्ज़त दे लो या फिर कुछ भी दे लो, अगर सामने वाला आपका भाषा ही ना समझे, आपको समझ ही ना पाए, आपके सोच में उलझ के रह जाए, तो उस इंसान से आप भले ही कितना भी अटैच रहो, आपको दूर रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वही इंसान आपका और 2-3 साल आपको डिप्रेशन में लाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका रवैया ही हम लोग के लिए ऐसा रहेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड वाला रहेगा, इज़्ज़त नहीं देने वाला रहेगा। वो उनको तो पता है ना कि हम लोग कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, तो उसका एक मतलब फ़ायदा ही कह लो आप, वो तो ज़रूर लेगा। किसी को अपने लाइफ में आप इतना हक मत दीजिए एटलीस्ट कि अगर वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो आप समझाइए मत। आप भले ही उनसे दूर होके रोइए, वो सही है, लेकिन उनको जाने दीजिए, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए कोई और ही खड़ा होगा आगे के दरवाज़े पर, जो उनके लिए और भी सही होगा। क्योंकि जब एक इंसान को अच्छा इंसान मिल जाता है ना, हालांकि उन लोगों को, अच्छे लोगों की तो आदत होती नहीं है, भगवान सबके लिए थोड़ी बेचते हैं, तो वैसे इंसान को वैसा इंसान हज़म नहीं हो पाती है। गलतियाँ तब हम लोग भी कर बैठते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, हम लोग भी उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, पैनिक, आजकल तो पैनिक अटैक भी बहुत सारा आने लगते हैं। तो रिलेशन ऐसे कभी भी नहीं चलती है। एक रिलेशन चलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक इंसान को, जैसे कि हम लोग दिन भर में काम करते हैं, रात को आके घर में बैठते हैं क्योंकि हमको वो रेस्ट लेनी होती है बिफ़ोर खाना बनाने के पहले। तो वैसे ही आप दिन भर सारा काम करें, दिन भर किसी से बात ना करें, लेकिन रात को जब आते हैं तो आपका जो फेवरेट 1 पर्सन रहता है आपकी लाइफ में, उसके साथ थोड़ा टाइम के लिए बैठना और उसके साथ अच्छे से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर वैसा ही कोई इंसान ना मिले जो आपके लिए बैठना भी ज़रूरी नहीं समझता है ना, तो बस माफ़ कीजिए उस इंसान को, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं माफ़ करोगे तो आप खुद को नहीं माफ़ कर पाओगे, और जब तक आप खुद को नहीं माफ़ कर पाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग खुद से ही निराश हो जाते हैं, हालांकि हमको खुद ही पता होता है, क्योंकि उनको तो हम लोगों ने मतलब वैसा हक दे के रखा है ना, तभी तो वो लोग हम लोगों को इतना अच्छे से मतलब धोके जाते हैं। हालांकि हर सब में उतना कैपेसिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट सबके पास होती है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग इमोशन से कुछ डील करते हैं ना, और सामने वाले को वीकनेस हम लोग दे देते हैं कि है हम लोगों में इमोशंस बहुत ज़्यादा, उनसे
बचना बहुत ज़रूरी होता है। और रिलेशन में काफ़ी सारे इंसानों को मैंने आज की डेट में ऑब्ज़र्व किया कि लोग इतना इसमें घुल-मिल जाते हैं, लोग इतना उसमें फँस के रह जाते हैं कि आगे का कुछ दिखाए क कुछ-कुछ लड़कियों तो पैर पकड़ने लगते हैं, कुछ-कुछ तो अपने रिलेशन के लिए फांसी-वासी चढ़ जाते हैं। क्यों भई? लाइफ़ इतना ईज़ी बना लिया क्या? इसके बिना नहीं रह सकती, उसके बिना नहीं रह सकता, क्यों? इतना क्यों एक नीड बन गई है तुम लोगों को? क्यों नहीं समझ रहे हो कि जीवन में एक इंसान को पाने के लिए इस हद तक हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आने वाला होगा, जो चाहने वाला होगा आपके लिए, वो सबसे पहले इज़्ज़त देगा। भले आप में कोई कैपेसिटी ना हो, कोई क्वालिटी ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन इज़्ज़त देगा। और जो इज़्ज़त देता है ना, वो प्यार लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और जो इज़्ज़त रहता ही नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन, सिर्फ ब्यूटी को देखकर आगे बढ़ते हैं, वो रिलेशन कभी आगे चल ही नहीं सकता। क्योंकि ब्यूटी के साथ हम लोग रिश्ता नहीं निभा सकते। रिश्ता अगर चल सकता है एक रिस्पेक्ट के साथ, और आज की डेट में वुमेन का रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कोई कोई भी रिलेशन हो, फादर पेरेंट्स के साथ अपने बच्चे का हो, बच्चे इवन मम्मियों को भी, पापाओं को भी बच्चों की रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। उसी में ही रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफ टाइम चलती है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो किसी भी रिलेशन्स पे आज के डेट में हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन हर रिस्पेक्ट, प्यार, टाइमिंग हर रिलेशन में देनी होती है, थोड़ा बहुत। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो अपने बच्चे के साथ ही, भले मैं एक एग्जांपल दूँ, तो उसको पहले बिठाओ, उसको अनकंफर्टेबल फील मत कराओ कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो यही बहुत बड़ी गलती आगे जाके पाप भी चढ़ जाएगा उस पे, वो पाप भी करने लगेगा शायद, जब उसको पता लगेगा हाँ मैंने तो कर ही दिया गलती, इसमें क्या बड़ी बात है, चलो यूज्ड टू इट। ऐसा नहीं। जब कोई बच्चा गलती करके आ जाए ना, या फिर कोई पति या फिर पत्नी ऐसा गलती करके आ जाए, उनसे पूछो रीज़न बिठा के, क्या हो रहा है, कुछ सही नहीं जा रहा है क्या, हम दोनों क्यों तालमेल नहीं बिठा पा रहे, क्यों ऐसा हो रहा है लाइफ में। अगर वो ही ना पूछे कोई कुछ, कोई अगर टाइमिंग देने के लिए राज़ी ना हो, आप क्यों बेकार में उसके पीछे रो रो के पीछे भागना, क्यों जाना भाई? आए थे तो अकेले और जाएंगे भी अकेले, ये बात तो बहुत पहले से ही नॉर्मल है, सब जानते हैं। बस जाने दो उस इंसान को, रखो मत, क्योंकि अगर रखोगे भी, वो ज़ोर ज़बरदस्ती रह तो जाएगा, लेकिन आपका बाकी का 5 साल और खा के बैठ जाएगा। तो ऐसे गलतियाँ मत करो, और सबको माफ़ करो, सबसे अच्छे से रहो, प्यार से बात करो। भले एक इंसान के साथ हम लोग रिलेशन अच्छे से ना निभा पाए, वो इंसान अगर कोई डिच भी कर देता है आपको, आप मत करो, क्योंकि जो कर्मा होता है वो तो हिट होगा ही उस पे, उसमें तो कोई दोहराई शक तो है ही नहीं। आप बस माफ़ करके उसको उसके हिसाब से जाने दो। देखना, जो एक रिलैक्सिंग फील आपको होगी ना, जो शांति आपको मिलेगी, वो और कहीं पे नहीं मिलेगी। लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग इतना आजकल सोचने लगते हैं कि हाँ इतना टफ लाइफ है, कोई सुख दुख का भी हम लोग खुद ही क्रिएट करते हैं, कोई दूसरा है नहीं। अगर आज इसके लिए हम लोग का वो ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा होना होता है, इसीलिए होता है ना। तो हम लोग दूसरे चीज़ पे गौर करना चाहिए कि क्या क्या अच्छाई है, कौन कौन लोग हमें इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जो हमारे क्वालिटी को मतलब ऐसे इनकरेज करते जा रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं उनके लिए। उनको सपोर्ट करो, उनको रिस्पेक्ट दो। कौन लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। सिर्फ क्या एक ही इंसान का प्यार पाना कि लाइफ का हर मोटिव है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं लिखी, गीता में भी नहीं लिखी है एक्चुअली ऐसी बातें। लेकिन आजकल की लड़कियां इतनी फूल होती जा रही है कि एक लड़के से धोखा खा ले बस चढ़ बैठी अपने पे, कभी शादी नहीं करनी है, लोगों पे भरोसा उठ गया है, ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। और दूसरी गलती वो कर बैठती है जो एक रिलेशन से डीच होके उसके बाद डिप्रेशन से दूर भागने के लिए दूसरे रिलेशन पे जाती है। वो तो कभी और भी नहीं टिक सकती, क्योंकि आप एक रिलेशन से जस्ट डीच हुए हो यार, तो कैसे इतने जल्दी आप मूव ऑन कर सकते हो? उसको मूव ऑन नहीं करते, उसके और दूसरे डिप्रेशन को बुलावा लाने का एक चिट्ठी होती है जो आप खुद भेजते हो दूसरे को।
मोबाइल का ज़माना है, लोग अपने डिप्रेशन दूर करने के लिए किसी को ले लेते हैं अपने लाइफ में, फिर 2 दिनों बाद झगड़ा, फिर छोड़ देते हैं। रिलेशन का तो कोई इज़्ज़त वैसे भी नहीं है आज के डेट में। तो ऐसे कोई भी डिसीज़न मत लो जब आप डीच होते हो ना, पहले तो आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। खुद में देखो कि हमें क्या गलतियाँ ऐसी थी कि लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं और सेम थिंग रिपीट हो रहे हैं, बार-बार अगर हो रहे हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छे से देखो अपने आप को। अकेले बैठना ज़रूरी है, खुद से बातें करना ज़रूरी है। तब शायद आपको 2-3 साल लगेगा अपने आप को सुधारने के लिए, उसके बाद आप रिलेशन में जाओ, अगर दिल चाहे। हालाँकि मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आज के डेट में कोई सगा किसी का नहीं होता है, तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, दूसरे बार जब रिलेशन में जाओ तो 1000 बार सोच के जाओ। लव रिलेशन में मत जाओ, क्योंकि एक बार आपने लव मैरिज कर लिया, धोखा आपको मिल गया या फिर आपको वो इज़्ज़त नहीं मिल पा रही है, तो दूसरी बार लव के लिए आप राज़ी मत होना, क्योंकि लव तो आपके आसपास होना मिलने से रहा। आप खुद से प्यार कर लो उसके वजह, और गार्जियन के ऊपर छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मम्मी पापा जो चॉइस करती है ना, वो गलत नहीं होता है। एक टाइम पे जो हमको नहीं दिखाई देता, आपको नहीं देता, वो मम्मी पापाओं को दिखाई देने लगते हैं। तो इसीलिए कोई भी डिसीजन लाइफ में इतना हल्के में मत लो। लड़कियों के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी, रिलेशन से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। जितना दिन जिसके साथ रिलेशन में हो, हमेशा अच्छे से बात करो, अच्छे से रहो, पॉजिटिव रहो। कोई भी ऐसा बैड टच, कोई भी ऐसा काम ना करो जिसको बाद में तुमको रिग्रेट हो। कलयुग, आज का डेट, ओपन अप, लिविंग रिलेशनशिप सब अपनी जगह है। अगर आप अपने आप को अच्छे से नॉर्मल सिंप्लिसिटी के साथ चलाना चाहते हो, वो आपके हाथ में। वो जनरेशन के साथ आपको मॉडर्न बनने के लिए वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है। मॉडर्न आप वैसे भी बन सकते हो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन करते हो दूसरों के साथ, हंसी खुशी के साथ सबको एक्सपेक्टेशन बिना एक्सपेक्टेशन के साथ किसी के साथ दोस्ती रखते हो, तो सही है ना, गलत क्या है इसमें। और शादी का जीवन सबका सही हो वो भी तो नहीं है, लेकिन आप सही रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप ही अगर दूसरों के साथ रिलेशनशिप में फिर चले जाओगे तो भगवान किसके लिए डिसाइड करे क्या दे उसके रिपीट में, जब हम लोग अपने में ही गलत है। तो हमेशा खुद का जो पर्ची है ना, उसमें लिखते जाओ कि हम लोगों ने क्या क्या किया, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, लोग हम लोग को इतना ग्रांटेड ले कैसे रही है, उसमें गौर करना ज़रूरी है। रोना, फांसी चढ़ाना, ऐसे डीमोटिवेट हो जाना कि आपके डीमोटिवेट होने से सामने वाले का कुछ आ नहीं जा रहा है, तो क्या मतलब है ऐसे डिप्रेशन का। आप मूव ऑन करो और अच्छे से रहो आगे के लिए, ताकि आगे ऐसा गलती ना हो आपसे।